हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामी नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से आए हुए गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सिविल 2005 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया था, कंसिडर लाइकली एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम to evaluate the following integral counterclockwise around the unit circle C। यहाँ पर यूनिट सर्किल का मतलब क्या है? यूनिट सर्किल का मतलब होता है mod z इज इक्वल टू 1। आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करोगे? कॉची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो पॉइंट्स हैं वो इनसाइड द क्लोज्ड कर्व लाई कर रहे हैं या ऑन द क्लोज्ड कर्व लाई कर रहे हैं या आउटसाइड लाई कर रहे हैं। अगर आउटसाइड लाई कर रहे होंगे तब तो डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर वो पॉइंट्स आपके इनसाइड या ऑन द कर्व लाई कर रहे होंगे तब आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। कॉची रेसिड्यू थ्योरम को भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप यहाँ पर पॉइंट्स को फाइंड आउट करोगे। तो ये हो जाएगा मॉड जेड, मॉड नॉट मॉड जेड, क्लोज इंटीग्रल सेक जेड को आप क्या लिख सकते हो? 1/cos जेड लिख सकते हो डी जेड। फिर क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को उठा के जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं cos z को उठा के कर दूंगी जीरो। तो जीरो को अगर आप थोड़ा जनरलाइज वे में लिखोगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा cos 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। ओके, तो यहाँ पर z की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? z की वैल्यू आपको मिल जाएगी n प्लस 1/2 इंटू पाई। जहां पर n क्या होगा आपका? 0 1 2 3। ये नेगेटिव में भी हो सकता है। तो एक एक करके जैसे जैसे आप वैल्यूज को पुट करते जाओगे, लाइक आपने 0 पुट करा तो π/2 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो π/2 पे वैल्यू कॉस क्या देता है? 0 देता है। फिर आप 1 पुट करोगे तो 3π/2 मिल जाएगा, तो 3π/2 पे भी 0 मिलती है। फिर आप 2 पुट करोगे तो 5π/2 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपको यूनिट सर्किल दे रहा है, उस यूनिट सर्किल को जब आप ड्रॉ करोगे तो उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस 1 है। तो यहाँ पर जब आप उसको बनाओगे तो ये 1 होगा, -1 होगा, 1 होगा, -1 होगा। और ये जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं, चाहे नेगेटिव में कंसिडर करिए चाहे पॉजिटिव में कंसिडर करिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व लाई करने वाले हैं। अगर ये आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व लाई करने वाले हैं देन डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम आप कह सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होने वाला है। या आप कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से इसको समझना चाहते हो कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे? आउटसाइड द क्लोज्ड कंटूर लाई करेंगे तो रेसिड्यू 0 आएगा। तो जब रेसिड्यू 0 आएगा तो क्लोज इंटीग्रल 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। तब भी आपको आई यहाँ पर 0 मिल जाएगा। सिंगुलर पॉइंट्स आपको यहाँ पर कितने मिले? नल मिले। कोई भी सिंगुलर पॉइंट आपका इनसाइड द कंटूर या ऑन द कंटूर लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी सिंगुलैरिटी होगी, यहाँ पर जो आपकी सिंगुलैरिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी? दैट विल बी इक्वल टू नल सेट। ओके, नल सेट का मतलब क्या है? उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। तो नल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फाई इज द सिंबल ऑफ नल सेट। ओके, तो यहाँ पर जरा ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए आई थिंक आपका करेक्ट है, जहां पर आई की वैल्यू 0 आ रही है और सिंगुलैरिटी आपकी क्या आई है? नल आई है। बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल 1/z² + 4 dz इन पॉजिटिव सेंस। और यहां पर ये दे रहा है z - i इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? इसको सबसे पहले आप ड्रॉ करिए, क्योंकि सबसे पहले हम जो हमें क्लोज्ड रीजन दिया हुआ है उसको ड्रॉ करके सबसे पहले हम पॉइंट्स चेक करेंगे, वो इनसाइड है, ऑन दी है या आउटसाइड दी कर्व लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी रेडियस आप देखोगे तो 2 दी हुई है और इसका सेंटर आप देखोगे तो सेंटर है 0,1। तो यहां पर जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे आप ड्रॉ करोगे? x आपका 0 है, y 1 है, तो ये आपका सेंटर होने वाला है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? 0,1 सेंटर हो जाएगा इस सर्किल का। इसकी रेडियस आपकी कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर -1 मिलेगा आपको और यहाँ पर आपको मिलेगा 1 और यहाँ पर मिलेगा 2 और यहाँ पर मिलेगा 3। तो कुछ इस तरीके से ये सर्किल आपका ड्रॉ होगा। कुछ इस तरीके से ये सर्किल आपका बनने वाला है। अब आप देख सकते हो इसकी रेडियस भी क्या है? इसकी रेडियस भी 2 है और इसका सेंटर भी आप देख सकते हो 0,1 है। ओके, अब यहां पर आप क्या करोगे? जो डिनोमिनेटर में दिया है z+4, इसको उठा के क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि हमें सिंगुलर पॉइंट चाहिए। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं z²
प्लस यहाँ पर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2i होल स्क्वायर, क्योंकि 2i होल स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो 4i स्क्वायर मिलेगा, और आई स्क्वायर होता है -1, तो आपको वापस से प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ से जेड की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस का 2i मिलेगा और एक माइनस का 2i मिलेगा। अब जरा यहाँ पर देखिए 2i प्लस का और 2i माइनस का दोनों को प्लॉट करिए। माइनस का जो 2i होगा वो यहाँ पर होगा और ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा। तो जो आपका प्लस का 2i होगा वो यहाँ पर लाई करेगा, जो प्लस का 2i होगा वो यहाँ पर लाई करेगा। इसका मतलब सिर्फ एक सिंगुलर पॉइंट है, वो कौन सा सिंगुलर पॉइंट है? प्लस का 2i, क्योंकि माइनस का 2i जो है वो तो आउटसाइड है। ओके, माइनस का 2i तो आउटसाइड है, तो इसको कंसिडर करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दे रहा है क्लोज इंटीग्रल 1 अपॉन, इसको आप इजिली लिख सकते हो z प्लस 2i z माइनस 2i dz, ओके, दैट विल बी इक्वल टू आपका क्या है, z माइनस 2i आपका इनसाइड द क्लोज कर्व लाई कर रहा है, तो 1 अपॉन z प्लस 2i आप ऐसे रखोगे। ओके, और बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आपका आ जाएगा 2 पाई आई, और यहां पर आप क्या पुट कर दोगे? z इज इक्वल टू 2i पुट कर दोगे। तो 2 पाई आई तो आपका एज इट इज रहेगा, और यहां पर हो जाएगा 2i प्लस 2i, तो टोटल 4i हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि 2i से 2i आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर पाई बचेगा, पाई बाई 2 आपका आंसर हो गया। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पाई बाई 2 इज योर करेक्ट आंसर। गेट 2006 2 मार्क्स ईसी में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बोल रहा है इफ अ सेमी सर्किल कंटूर डी ऑफ रेडियस 2, इसकी रेडियस कितनी है? 2 है, इज शोन इन द फिगर, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस। आपको क्या करना है? अगर मैं इसको कॉची रेसिड्यू थ्योरम से सॉल्व करूं तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगी। जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको मैं सबसे पहले उठा के इक्वल टू 0 पुट करूंगी, फिर यहां से मुझे पोल्स मिल जाएंगे। ये पोल्स क्या होंगे? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप ब्रेक करोगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी में ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पर इसकी दो वैल्यू मिलेंगे, एक -1 और एक +1। तो यहाँ पर आपको मिल गया एक -1 और एक आपको मिल जाएगा +1। ओके, एस स्क्वायर -1 आपको दिया हुआ है ना। उसके बाद मैं देखूंगी कि ये -1 +1 जो हमारे पास कंटूर दिया हुआ है कहां पर लाई कर रहे हैं, तो -1 आपका यहां पर लाई करेगा, -1 नॉट सॉरी, यहां पर -1 नहीं लाई करेगा, -i यहां पर लाई करेगा। तो इसको मैं हटा देती हूं, एक सेकेंड। -1 और +1 को सबसे पहले मैं यहां पर प्लॉट कर देती हूं, उसे देखिएगा जरा। -1 जो आपका होगा वो यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, ये आपका होगा -1। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमें मिलेगा -1, और जो प्लस का 1 होगा वो कहाँ पर होगा? अगर ये आपका 2 है तो डेफिनेटली जो प्लस का 1 होगा वो यहाँ पर होगा। इट मीन्स प्लस का 1 आपका इनसाइड द कंटूर लाई कर रहा है, और जो -1 है वो आपका आउटसाइड द कंटूर है। आप देखिए ये आपका -1 आया ना, ये आपका क्या है? आउटसाइड द कंटूर है, सेमी सर्किल के अंदर नहीं आ रहा है। तो इससे हमें कोई डर नहीं है, हम सिर्फ रेसिड्यू निकालेंगे एट z इज इक्वल टू 1, या कह सकते हैं यहाँ पर अगर s दिया है तो एट s इज इक्वल टू 1। तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा? रेसिड्यू ऑफ, सपोज कर लीजिए ये आपको f ऑफ z दिया हुआ है 1 अपॉन, ये आपका दिया हुआ है s प्लस 1 s माइनस 1, तो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ s आपका हो जाएगा, z के टर्म में नहीं दिया है, s के टर्म में दिया है, तो यहां पर भी हम लोग s लिख देते हैं। तो f ऑफ s, ओके, और ये कहां पर निकालना है? एट s इज इक्वल टू 1 पर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा s माइनस 1 f ऑफ s। तो f ऑफ s कितना है? s प्लस 1 है, s माइनस 1 है। इसके बाद जब आप सॉल्व कर लोगे तो s इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, तो s माइनस 1 से s माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1/2। देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 मिल गया तो आपका क्लोज इंटीग्रेशन 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 dz दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई i इंटू रेसिड्यू। तो रेसिड्यू कितना आया? 1/2 आया है, और यहाँ पर i की जगह इन्होंने देख सकते हो आप j कंसिडर करा है, तो हम भी क्या करेंगे? i की जगह j कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई j इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई j हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए पाई j फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए। गेट 2007 2 मार्क्स इसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व गिवन बाय मॉड z इज इक्वल टू 1। यानी ये क्या दे रहा है? एक सर्किल दे रहा है, तो इस सर्किल को ड्रॉ कर लीजिए जरा।
ओके क्योंकि जब तक आप रीजन ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको मॉड z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये आपका सर्कल की इक्वेशन है, ये 1 -1 1 और -1। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर में जाके चेक करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रहा है 2z -1 z -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पोल्स को फाइंड आउट करिए। पोल्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो एक 3 मिलेगा और एक 1/2 मिलेगा। दोनों ब्रैकेट्स को अलग करके z की वैल्यू निकाल के देखिए, एक 3 मिल रहा है, एक 1/2 मिल रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है और देखना है कि ये जो पोल्स है इनसाइड एग्जिस्ट कर रहे हैं या आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहे हैं या ऑन द कर्व एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 3 तो आपका यहां पर कहीं पर होगा, ओके 3 आपका यहां पर कहीं पर होगा, और जो 1/2 मिला है वो आपका यहां पर कहीं पर होगा। तो 3 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व है। प्रॉब्लम किससे है, 1/2 से है। तो इस पर हम क्या करेंगे, रेसिड्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, ओके रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 1/2, दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, z -1/2। ओके ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, z -1/2 इंटू एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड आपका कितना दे रहा है, ये दे रहा है cos 2π z, ओके cos 2π z। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा z -1/2, अगर आप 2 कॉमन ले लो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा z -3। ओके इसके बाद देखिएगा जरा, इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, जब इसे सॉल्व करना है, कर लेना है, तो z इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर z -1/2 आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप 1/2 पुट करोगे, जब आप यहाँ पर 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई बचेगा। cos पाई की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, cos पाई की जो वैल्यू होती है मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं इसको लिख देती हूँ। अबाउट z इज इक्वल टू 1/2 पर निकाल रहे हैं, cos पाई की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -3। तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा 2/5। ओके ये कितना मिल जाएगा आपको, 2/5 मिल जाएगा। और एक 2 यहाँ पर आप देख सकते हो पहले से रखा हुआ है, तो एक 2 आपका पहले से आ जाएगा। तो फाइनली आपको जो रेसिड्यू मिलेगा वो 1/5 मिल जाएगा। अब रेसिड्यू आपने निकाल लिया, तो ये क्या है, आपका दे रहा है क्लोज्ड इंटीग्रल cos 2π z अपॉन cos 2π z अपॉन 2z -1 एंड z -3 that will be equal to dz भी है, that will be equal to 2πi into रेसिड्यू। ओके तो रेसिड्यू आपने कितना निकाला है, 2πi आप ऐसे ही रखे, रेसिड्यू आपने 1/5 निकाला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/5 पाई इंटू आई। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई किस तरीके से रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करना है, किस तरीके से कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करना है, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन चलते हैं, गलत है गलत है गलत है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। गेट 2009 2 मार्क्स सिविल में आया हुआ क्वेश्चन। ओके आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रहा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू c0 प्लस c1z। ये क्या लिखा हुआ है, c0 प्लस c1z। ओके कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपका सफिक्स में दिया है c0 प्लस c1z, और ये इंटीग्रेशन आपको दिया है, बोल रहा है इज गिवन बाय, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी में 2009 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ जेड की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपको दे रहा है आई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1 प्लस, ये आपको दे रहा है c0 प्लस c1 z इनवर्स। ओके यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपको z इनवर्स गिवन है, मुझे यहाँ तक क्वेश्चन याद है कि ये z इनवर्स गिवन है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय z हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, देखिए c0 प्लस c1z आपने लिख दिया है 1 प्लस c0 प्लस c1z, तो ये आपको मिल जाएगा z प्लस z c0 प्लस c1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर हो जाएगा। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का केस मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर को उठा के 0 पुट कर देना है। तो जब आप इसको उठा के 0 पुट करोगे तो आपको पोल्स मिल जाएंगे, कितना 0,0, आपको 2 पोल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल पोल वाली कंडीशन आ गई है। तो यहाँ पर जब आप रेसिड्यू को फाइंड आउट करोगे, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हो n+1 के केस में, तो ये हमारा हो जाएगा 1+1। ओके जेड स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, देखिएगा जरा
आपको n की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पोल्स आपको मिले हैं जिसके आपकी पावर कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है, तो यहाँ पर 2 पोल्स हैं, तो n-1 कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, d की पावर n-1 यानी d बाई डी जेड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, z माइनस जीरो का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड आपको कितना दे रहा है, एफ ऑफ जेड दे रहा है आपको जेड सी नॉट प्लस सी वन डिवाइडेड बाय z माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद जब सॉल्व हो जाएगा तो z इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप क्या करो, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी नॉट। ओके, उसके बाद z इज इक्वल टू जीरो जब आप पुट करोगे तो फाइनली आपको 1 प्लस सी नॉट ही मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, क्लोज्ड इंटीग्रल, एक बार आपने रेसिड्यू फाइंड आउट कर लिया फिर कुछ भी नहीं बचा, 1 प्लस एफ ऑफ जेड अपॉन जेड डी जेड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू, तो रेसिड्यू आपने कितना निकाला है, 1 प्लस सी नॉट निकाला है, पुट कर दीजिए 2 पाई आई और ये हो जाएगा 1 प्लस सी नॉट एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 पाई आई 1 प्लस सी नॉट। अब यहाँ पर देखिए आई की जगह जे कंसिडर करा है तो हम लोग भी आई की जगह जे कंसिडर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जहां अगर कहीं पर ऑप्शन में आई की जगह जे कंसिडर करा है तो जे कंसिडर कर लीजिए। तो आपको मिला क्या है, 2 पाई जे, आई थिंक ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत है। 2 पाई जे 1 प्लस सी नॉट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से कितनी आसानी से सारे के सारे इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आगे चलते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन को देखिएगा, बोल रहा है फॉर द एनालिटिक फंक्शन एफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ओके, ये वी दिया हुआ है, यू इज गिवन बाय, आपको यू दे दिया है, यू कितना दिया है, ये आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और क्या पूछा है, वी पूछा है और बोल रहा है जो कांस्टेंट कंसीडर करिएगा वो के कंसीडर कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, मैंने आपको बताया था dv इज इक्वल टू डो वी बाई डो एक्स डी एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई डी वाई। उसके बाद क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सी आर इक्वेशन को जब आप अप्लाई करोगे, आपको पता है सी आर पहली इक्वेशन क्या है, डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाई डो वाई, तो जहां पर डो वी बाई डो वाई होगा वहां पर क्या रख देंगे, डो यू बाई डो एक्स रख देंगे। दूसरी सी आर इक्वेशन क्या होती है, माइनस डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू डो वी बाई डो एक्स, तो यहां पर आपको मिल जाएगा डी वी इज इक्वल टू, यहां पर आपको मिल जाएगा डो यू बाई डो वाई, नेगेटिव में ये हो गया डी एक्स, और उसके बाद यहां पर क्या रख देंगे, डो यू बाई डो एक्स इंटू डी वाई। अब यहां से इसकी वैल्यू गिवन वैल्यू से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहां से जब आप डो यू बाई डो एक्स निकालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6x के, और डो यू बाई डो वाई जब आप निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 6y के। तो यहां पर देखिएगा dv आपका किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर डो यू बाई डो वाई माइनस माइनस ये हो जाएगा 6y dx, प्लस करिए और डो यू बाई डो एक्स आपको कितना आया 6x dy। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने की भी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, यहां पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें और यहां पर जो वैल्यू लें वो क्या लें, विद आउट एक्स लें। तो विदाउट एक्स जब आप इसको लोगे तो डेफिनेटली ये जो आपको वैल्यू दे रहा है ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 6x दिया है ना, विदाउट एक्स लोगे तो 6x को जीरो करना पड़ेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। यहां पर एज अ y जब आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 6xy प्लस k कांस्टेंट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक करिए, डी करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। गेट 2011 CE 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन। अब जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है सबको एज इट इज मैं अप्लाई करती जा रही हूँ, और देख सकते हो आप कितनी आसान हो जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। 10% क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के उटपटांग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है, बट 90 to 95% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ओके, वेयर सी इज दिस सर्किल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको कंटूर दिया हुआ है उसे आप ड्रॉ करो। ओके, अब तो आप प्रोसीजर समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करती हूँ इस चीज को। ये 1 होगा, -1 होगा, ये 1 होगा, -1 होगा। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को उठा के जीरो करेंगे, तो z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, z स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं इसको, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आपको z की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2 प्लस माइनस यहां पर कितना मिल जाएगा 2i, तो यहां पर i हो जाएगा। तो यहां पर जब आप पोल्स देखोगे तो एक पोल आपको मिलेगा -2
प्लस आई और एक आपको मिलेगा -2 माइनस आई। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको प्लॉट करना है, क्योंकि अगर ये आउटसाइड दी क्लोज कर लाई कर रहे होंगे तब तो फिर डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 प्लस आई का मतलब क्या है, x में -2 चलिए और y में 1 चलिए, तो x में -2 का मतलब है यहां पर कहीं पर आपको -2 मिलेगा और y में 1 आपको इसी के लेवल पर मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये शो कर रहा होगा -2 प्लस आई को। ओके, इसी के साथ साथ -2 माइनस आई क्या होगा, ये पॉइंट आपका यहां पर कहीं पर होगा -2 माइनस आई। आप देख सकते हो दोनों ही पॉइंट आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व लाई कर रहे हैं, और यहां पर अगर आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व लाई करेंगे तो अगर कॉची रेसिड्यू थ्योरम से बात करेंगे तो रेसिड्यू अभी 0 आएगा, तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा। और कॉची इंटीग्रल थ्योरम की अगर आप बात करोगे तो वहां पर बोलता है कि अगर सारे के सारे सिंगुलर पॉइंट्स आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व लाई कर रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। यहां पर देखिएगा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, सी डिनोट्स द काउंटर क्लॉकवाइज यूनिट सर्किल द वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल 1/2 पाई आई रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड आपका होगा क्या, देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब है कि यहां पर आपका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड को आप जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जेड हमारा होता क्या है, एक्स प्लस आई वाई होता है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड होगा एक्स। अब यहां पर z बार क्या है, x माइनस आई वाई है। z प्लस जेड बार जरा निकालिए, z प्लस जेड बार जब आप करोगे तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, कट जाएंगे, 2x आ जाएगा, और z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 जब आप निकालोगे तो इसको 2 से जब आप डिवाइड दोगे तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z का जरूरी नहीं है मतलब डायरेक्टली x ही निकले, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 भी आप लिख सकते हो, उसका भी इनडायरेक्टली यही मतलब है कि हमने x कंसिडर करा। ओके, तो यहां पर जरा देखिएगा आपसे कौन सा सर्किल बोल रहा है, यूनिट सर्किल बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले यूनिट सर्किल को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा कैसे यूनिट सर्किल ड्रॉ होगा, ये तो आप समझ ही गए हो, मॉड z इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है, तो ये आपकी एक्सिस आ गई। अब यहीं पर इसी पर ही हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सर्किल को इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपका आ गया यूनिट सर्किल। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी, ये 1 होगी, ये -1 होगी, ये आपकी 1 होगी और ये आपकी -1 होगी। तो यहाँ पर आपसे बेसिकली पूछा क्या गया है, पूछा गया है आई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 dz। अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो कोई भी पोल आपको नहीं मिलेगा, देयर इज नो पोल, देयर इज नो पोल, यहां पर कोई भी पोल नहीं है। अब यहां पर अगर कोई पोल नहीं है तो रेसिड्यू क्या होने वाला है, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z विल बी इक्वल टू 0, और अगर रेसिड्यू 0 हो गया तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप क्या कंसीडर कर सकते हो, 0 कंसीडर कर सकते हो। ओके, गेट 2015 2 मार्क्स में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन मैथ्स में होना बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने में। ओके, पर इसीलिए तो मैथमेटिक्स मैक्सिमम लोगों के लिए टफ है ना, क्योंकि उनको एक्चुअली में पता नहीं है कि क्या करना है। यही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिएगा तो वो इन सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फंसने लगेंगे। आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपना लेवल और अपने फ्रेंड का लेवल। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे देखिएगा, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/2 पाई जे, 2 पाई जे बोले चाहे 2 पाई आई बोले, बात एक ही है, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ओके, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर -1 dz, वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सी इज द यूनिट सर्किल विद सेंटर। अब यूनिट सर्किल बोल रहा है और सेंटर आपको दे दिया है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने यूनिट सर्किल को। यूनिट सर्किल का मतलब रेडियस आपकी क्या होगी, 1 होने वाली है। इसका सेंटर आपको दे दिया है, सेंटर क्या है, x में 1 चलो y में 0, यानी यहां पर कहीं पर आपको सेंटर मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 0,0 0,0, ये आपका हो जाएगा 1,0 और ये आपको मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा 2। तो जब आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके का सर्किल आपको मिलेगा, जब आप सर्किल ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके का सर्किल मिलेगा, और आप देख सकते हो रेडियस जिसकी कितनी होगी, 1 होगी। अब यहां पर डिनोमिनेटर को क्या करिए, जेड स्क्वायर -1 को उठा के 0 पुट करिए, तो जेड की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, एक 1 मिलेगी और एक -1 मिलेगी, दोनों को उठा के प्लॉट करिए। जब आप -1 प्लॉट करोगे तो -1 आपके यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जब आप 1 प्लॉट करोगे तो वो 1 जो है वो यहीं पर आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी 1 प्रॉब्लमेटिक है, -1 नहीं है, क्योंकि 1 इनसाइड द कंटूर लाई कर रहा है। तो यहां पर आप क्या कर सकते
सकते हो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं जेड माइनस वन जेड प्लस वन। ओके, तो रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू वन विल बी इक्वल टू जेड माइनस वन इंटू एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड कितना है, जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन, ये आपको दे देगा जेड माइनस वन जेड प्लस वन, माइनस वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप सॉल्व कर लोगे तो फाइनली z इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, वन पुट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी वन। ओके, अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन ये जो फंक्शन आपको दे रहा है जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू। ओके, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू, तो आपको 2 पाई आई ही मिलेगा, मगर आपको वैल्यू किसकी बतानी है, यहाँ पर देखिए छोटा सा उसने एक्स्ट्रा रख दिया 1/2 पाई जे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आई की जगह क्या कंसिडर कर लेते हैं, जे कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारा आंसर जो आया है वो आया 2 पाई जे, तो 1/2 पाई जे क्लोज्ड इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई जे इंटू, यहाँ पर भी क्या कराना पड़ेगा, 2 पाई जे से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वन मिलेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ रेसिड्यू बचेगा जो कि आपका वन आया, तो वन विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिया है प्रीवियस वीडियो में, जिस वक्त मैं रेसिड्यू फाइंड आउट करना आपको सिखा रही थी, तो वहीं पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, और आंसर भी मुझे याद है 27 डिवाइडेड बाई 16 आया था आई थिंक। सो आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, फिर भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको हर साल गेट में देखने को मिलते हैं, तो मेरे साथ पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।